जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योद्धा क्लासेस में। तो साथियों, बीएसटीसी का एग्जाम है जो अपना कब है, 1 जून को है दोस्तों। जो भी 1 जून अपनी कल की है, तो उसी को मद्देनजर दोस्तों इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के दोस्तों 70 क्वेश्चंस लेके मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। साथियों, इन 70 क्वेश्चनों में हम राजस्थान जीके को कम्प्लीटली क्लियर कर लेंगे, जिससे कि दोस्तों हमारी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें कोई भी कसर नहीं रहेगी दोस्तों। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत में राठौड़ राजवंश का शासन नहीं था? जो राठौड़ राजवंश है दोस्तों, इसका शासन नहीं था। कौन सी है? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसलमेर में दोस्तों किसका शासन था? भाटियों का। जैसलमेर में दोस्तों भाटियों का शासन था। और जो दोस्तों राठौड़ राजवंश है, इसका जो मूल पुरुष माना जाता है या संस्थापक माना जाता है दोस्तों, तो किसे माना जाता है? सिंहा को। राव सिंहा को दोस्तों इनका क्या माना जाता है दोस्तों? मूल पुरुष या संस्थापक दोस्तों किसे माना जाता है? राव सिंहा को माना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है अपना, किस विद्वान ने राठौड़ों को कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल का वंशज माना है? किसका दोस्तों? राठौड़ हैं, उनको जो कन्नौज के शासक थे जयचंद गहड़वाल, उनका वंशज माना है। ऑप्शन है मोहनोत नैणसी, डॉक्टर ओझा, सदाशिव और दशरथ शर्मा। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी के बारे में कही जाए दोस्तों, इसे कहते हैं राजपुताने का अबुल फजल। राजपुताने का अबुल फजल। और दोस्तों राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है साथियों किसको? मोहनोत नैणसी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और साथियों मोहनोत नैणसी हैं, इनकी जो रचना थी उनमें एक थी नैणसीरी ख्यात और दूसरी थी मारवाड़ रा परगना री विगत। दोस्तों ये इनकी रचनाएं थी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? मारवाड़ जो रियासत थी साथियों, उसमें जो कौन सी प्रथा थी? सामंत प्रथा। उसका जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? ऑप्शन है दोस्तों रणमल, जोधा, चुंडा और गंगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाए क्या? राव जोधा। राव जोधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? राव जोधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राव जोधा ने दोस्तों कौन सा जो नगर है वो बसाया था? जोधपुर। राव जोधा ने कौन सा दोस्तों? जोधपुर बसाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों वो है अपना, आवल बावल की संधि किसकी मध्यस्थता से हुई? जो आवल बावल की जो दोस्तों संधि हुई थी वो किसकी मध्यस्थता से हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी दोस्तों किसके? हंसाबाई। कौन थी दोस्तों? हंसाबाई थी। उनकी मध्यस्थता से हुई थी दोस्तों। किन किन के बीच हुई थी? राव जोधा, और राणा कुंभा के मध्य हुई थी दोस्तों। राव जोधा राणा कुंभा के मध्य हुई थी। राव जोधा दोस्तों मारवाड़ और राणा कुंभा मेवाड़ के थे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन साथियों वो है अपना, राव जोधा ने अपने पुत्र दूधा को कहाँ की जागीर दी? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों।
ये जो दूधा है इससे बहुत ही अच्छा, यहाँ से बहुत ही गजब का प्रश्न बनता है दोस्तों। जोधपुर है, राव जोधा है, उसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था दोस्तों? राव दूधा था। ऑप्शन है सोजत, मेड़ता, नागौर और कुचामन। तो साथ ही उसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या? मेड़ता। राव दूधा है दोस्तों, ये राव दूधा मीराबाई के कौन थे दोस्तों? दादा। मीराबाई के कौन थे दोस्तों? दादा थे राव दूधा। और दोस्तों जोधा का एक पुत्र था बीका। जोधा का एक पुत्र था दोस्तों कौन? बीका, जिसने कौन सा शहर बसाया दोस्तों? बीकानेर। बीकानेर दोस्तों बसाया था किसने? राव बीकानेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध यानी 1527 में राणा सांगा की सहायता हेतु अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजे? किसने भेजे थे? ऑप्शन दोस्तों जोधा, राव सातलदेव, राव गंगा, राव सूजा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राव गंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथियों क्या हो जाएगा? राव गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वो है अपना, और दोस्तों अपने जितने भी जो साथी हैं जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं सभी को दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अपनी जो BSTC परीक्षा साथियों उसकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये, और परीक्षा में आने योग्य क्वेश्चन है साथियों। जितने भी अपने साथी तैयारी कर रहे हैं BSTC की, जिनका कल का एग्जाम है, वे सभी उन सभी के लिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसमें किसी भी तरह की दोस्तों कोई भी कमी यहाँ पर रहने वाली नहीं है। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनको सभी को यहाँ पे एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और अभी से वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन साथियों वो है अपना, नागौर के शासक दौलत खां के हाथी का नाम क्या था? नागौर के शासक थे दोस्तों कौन? दौलत खां। उनके जो हाथी है उनका नाम क्या था साथियों? तो दौलत खां के जो हाथी था उसका नाम दरिया जोश, नाट्यरंगा, राम प्रसाद और लूणा। तो दोस्तों जो उनके हाथी का नाम था क्या था? दरिया जोश। और दोस्तों राम प्रसाद था, ये किसके हाथी का नाम था? ये था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? चेतक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? किसका दोस्तों? राव मालदेव का। ओजा, चावंड, सोजत, ओसिया। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सोजत। सोजत कहाँ पे दोस्तों? पाली में। और मारवाड़ का पितृहंता भी दोस्तों मालदेव को कहा जाता है। किस क्या? मारवाड़ का पितृहंता। दोस्तों कौन थे इनके पिता? राव मालदेव के पिता थे राव गंगा, जिनकी हत्या इन्होंने कर दी थी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, पाइबा साहिबा का विजय के बाद राव मालदेव ने किसको बीकानेर का प्रबंध सौंप दिया? तो किसको सौंपा था दोस्तों? ऑप्शन है सेनापति कुंपा, डूंगर सिंह, कल्याणमल या जैत सिंह। तो साथ ही उसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सेनापति जो कुंपा है दोस्तों, इनको बीकानेर का जो प्रबंध है वो सौंपा था दोस्तों। किसने? राव मालदेव ने। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल के युद्ध 5 जनवरी 1544 में शेरशाह सूरी का सेना नायक कौन था? कौन सा दोस्तों? गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था कब हुआ? 5 जनवरी 1544। शेरशाह सूरी का जो सेना नायक था वो कौन था? ऑप्शन है जलाल खां चुलानी और ख्वाजा या ख्वास खां, ईसा खां या अब्बास खां। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलाल खां जुलानी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना,
गिरी सुमेल युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर का प्रबंध किसको सौंपा? ऑप्शन है दोस्तों फास खां व ईसा खां, जैतावे कुंपा, जलाल खां, अब्बास खां। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फास खां व ईसा खां। ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात की जाए दोस्तों शेरशाह सूरी का, जो शेरशाह सूरी से जो कौन सा गिरी सुमेल का युद्ध हुआ वो किससे हुआ? राव मालदेव। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध हुआ था साथी। इस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? राव मालदेव वहां से आ तो जाते हैं युद्ध करने के लिए, मगर इससे जैताव कुंपा से वैमनस्य के कारण ये क्या कहते हैं? वापस लौट जाते हैं। वापस लौट जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जैताव कुंपा के ऊपर आ जाता है दोस्तों युद्ध का पूर्ण भार। तो ये क्या होता है? ये दोनों कहाँ की जो अपनी मारवाड़ की सेना है उसका नेतृत्व करते हैं कौन? जैताव कुंपा। और अंत में दोस्तों क्या होता है? ये हार जाते हैं। इसके बाद जो शेरशाह सूरी ने एक वाक्य कहा था, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आया हुआ है दोस्तों, कि मुट्ठी भर वायदे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बड़ी ही मुश्किल से दोस्तों शेरशाह सूरी ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, गिरी सुमेल युद्ध में कौन सा इतिहासकार लेखक मौजूद था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था दोस्तों, उस युद्ध में कौन सा इतिहासकार जो लेखक था वो मौजूद था? अमीर खुसरो, अबुल फजल, अब्बास खां सरवानी या बदायूनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 अब्बास खां सरवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, किसको लेकर मेवाड़ महाराणा उदय सिंह तथा अजमेर के साहेदार हाजी खां के मध्य विवाद हुआ दोस्तों? बहुत ही शानदार विवाद था साथियों। इसकी कहानी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सुनाऊंगा दोस्तों। बहुत ही शानदार कहानी है मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की और सूबेदार हाजी खां की। दोस्तों इसमें क्या है, एक रंगराय नामक जो वेश्या थी दोस्तों, वो, हाँ दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको पहले नॉलेज दे दूँ। रंगराय नामक जो वेश्या थी ये इनको पसंद आ गई थी दोस्तों उदय सिंह को। जब ये कहाँ गए थे? अजमेर गए थे दोस्तों। तो इनको पसंद आ गई थी रंगराय नामक एक वेश्या। तो इन्होंने उससे विवाह करने की शर्त रखी। इसी के ऊपर दोस्तों कहाँ पे किस किस कौन कौन में युद्ध हुआ? सूबेदार हाजी खां में और महाराणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है, राव मालदेव व हाजी खां की संयुक्त सेना ने 24 जनवरी 1557 को हरमाणा के युद्ध में किस शासक को पराजित किया? दोस्तों ये वही है दोस्तों, वही युद्ध है जिसकी मैंने अभी पिछले जो क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी। कौन सी वेश्या, किस क्या नाम था उसका? रंगराय। रंगराय नामक जो वेश्या थी दोस्तों उसको लेके युद्ध हुआ किसमें? सॉरी दोस्तों, महाराणा उदय सिंह और हाजी खां के मध्य। तो दोस्तों पहले ही वैमनस्य के कारण महाराणा उदय सिंह और मालदेव में दोस्तों क्या चल रही थी? आपसी जो तालमेल था वो बिगड़ा हुआ था। उसी समय पे महाराणा उदय सिंह दोस्तों अजमेर जाते हैं। अजमेर में हाजी खां की जो एक वेश्या है वो पसंद आ जाती है, और पसंद आ जाती है तो ये विवाह का प्रस्ताव रखते हैं उससे, और ये क्या कर देते हैं? हाजी खां से मना कर देते हैं। इसी को लेकर दोस्तों क्या हुआ था? हरमाणा का युद्ध हुआ था। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि हरमाणा का युद्ध कब हुआ? 24 जनवरी 1557 को हुआ था। इसी को लेकर दोस्तों युद्ध होता है। हाजी खां का दोस्तों साथ कौन देते हैं? मालदेव देते हैं। तो राणा उदय सिंह क्या हो जाते हैं? इसमें हार जाते हैं दोस्तों। राणा उदय सिंह की हार हो जाती है दोस्तों इसमें, किसमें? हरमाणा के युद्ध में। हरमाणा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 24 जनवरी 1557 ईस्वी को। किन किन के मध्य हुआ? हाजी खां और महाराणा उदय सिंह। हाजी खां कहाँ का? ये था अजमेर का, और महाराणा उदय सिंह मेवाड़। अगला क्वेश्चन साथियों वो है अपना, किस शासक को 52 युद्धों का नायक तथा 58 परगनों का शासक कहा गया है? 52 युद्धों का नायक साथियों और 58 परगनों का शासक कहा गया है। किसे कहा गया है? महाराणा प्रताप, मालदेव, रावचंद्र सेन और दुर्गादास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राव मालदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राव चंद्रसेन दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का भोला विसरा राजा।
और मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है साथियों से। और दोस्तों महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है साथियों किसको, राव चंद्रसेन को। दोस्तों ये जो मारवाड़ का भोला विश्व राजा, ये क्वेश्चन दोस्तों अपना कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, तो इसे बिल्कुल भी ना भूलें कि मारवाड़ का जो भोला विश्व राजा है वो कौन है, राव चंद्रसेन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, नागौर दरबार नवंबर 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था। दोस्तों ऑप्शन है राव कल्याणमल, राजा भारमल, राव चंद्रसेन, मानसिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राव कल्याणमल। ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, जैसलमेर के शासक जिसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन था दोस्तों, रावल जैसल, रावल हर्षाय, मूलराज प्रथम, राव लूणकंद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रावल जैसल। और सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है रावल हर्षाय। तो साथियों रावल हर्षाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राव लूणकंद को दोस्तों राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, राजपुताने का कर्ण। और दोस्तों जो राव मालदेव था साथियों, कौन था, राव मालदेव। राव मालदेव को दोस्तों, राव मालदेव को दोस्तों क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कर्ण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया था। किसका दोस्तों, शुक्र तालाब है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने इसका निर्माण करवाया। किसका, शुक्र तालाब का साथियों। तो दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है काफ़ी, तो जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों, और बीच बीच में मैं थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी करता चलूँगा इनकी, और आप भी कमेंट में इनके आंसर करते चलें। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप किए बिना पूरी वीडियो को देखें साथियों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी परीक्षा को देखते हुए साथियों। ये मारवाड़ के सरदारों द्वारा समझाने पर राव चंद्रसेन और राम सिंह के मध्य हुई संधि के द्वारा राम सिंह को कौन सा परगना दिया गया था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, सोजत। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, मारवाड़ के प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह सलीम जहांगीर के साथ किया था साथियों। तो ये किसने किया था, राव उदय सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों अपना। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में मलिकाए जहां की उपाधि किसने प्राप्त की। किसकी दोस्तों, मलिकाए जहां की जो उपाधि है वो किसने प्राप्त की थी, जोधाबाई ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, अकबर ने 1592 ईस्वी में राव उदय सिंह को कलीज खां के साथ कहाँ का प्रबंधक नियुक्त किया था। कहाँ का किया था तो साथियों, ये किया था लाहौर का प्रबंधक नियुक्त किया था। किसको किया था, राव उदय सिंह को कलीज खां के साथ। कब किया था, 1592 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। राव उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ राज्य की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र बनाया। स्थापना इसकी कब की गई, तो इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई, 1609 ईस्वी में की गई। किसकी दोस्तों, किशनगढ़ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, मल्लीनाथ पशु मेला मारवाड़ के किस शासक के समय प्रारंभ हुआ। कौन सा दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला है, ये किसके समय हुआ था, ये राव उदय सिंह के समय हुआ था दोस्तों। और ये प्राचीन पशु मेला है। कौन सा है, प्राचीन पशु मेला। प्राचीन पशु मेला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक का टीका राजतिलक राज्याभिषेक लाहौर में संपादित हुआ था। तो किसका हुआ था दोस्तों, वो हुआ था गज सिंह का। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, अकबर ने किस शासक को सवाई राजा की उपाधि दी थी। किसको दी थी, सवाई दोती है सब वो जय सिंह दोती है, भारमल, सूर सिंह, गज सिंह। तो दोस्तों किसको दी थी,
सूर सिंह को दी थी। ऑप्शन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने, अकबर ने दोस्तों सवाई राजा की उपाधि किसको दी, सूर सिंह को दी थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद नरसिंह की मृत्यु के बाद महाराज जसवंत सिंह प्रथम ने किसको मारवाड़ जोधपुर राज्य दीवान पद पर नियुक्त किया था। किसको किया था दोस्तों, तो आस्करण करनौत को किया था। ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट वो सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाए क्या, आस्करण करनौत। अगला क्वेश्चन है वो है, राव बीका ने 1865 ईस्वी में जांगल प्रदेश में राठौड़ राजवंश की स्थापना करके किसको अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था दोस्तों, कोड़म देसर को बनाया था। किसको बनाया, कोड़म देसर को बनाया। ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, बीकानेर के अंतिम शासक कौन थे। किसके दोस्तों, बीकानेर के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, सादुल सिंह थे। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, कछवाहा वंश के किस शासक ने अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। तो किसने की थी दोस्तों, वो की थी रतन सिंह ने। कौन सा, कछवाहा वंश का कौन सा शासक था जिसने अफगान शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, तो कौन है वो, रतन सिंह है। ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, जून 1547 में भारमल या बिहारी मन ने किसको पदच्युत करके आमेर करके स्वयं आमेर का शासक बना। किसको किया था दोस्तों, तो आस्करण को किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, अकबर ने 1569 ईस्वी में किसके नेतृत्व में एक शाही सेना रणथंभौर पर आक्रमण हेतु भेजी। तो किसके में, राजा भगवंत दास। दोस्तों राजा मान सिंह के जो पिता थे भगवंत दास, और किसके, भारमल के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है वो है, राजा भगवंत दास 7 वर्ष यानी 1582 से 1589 ईस्वी तक कहाँ का सूबेदार रहा। तो कहाँ का रहा दोस्तों, पंजाब का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली पुत्र हंता माता के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो कौन है दोस्तों, मानबाई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान प्रकाश तथा महाराजा कोष की रचना किसने की। किसने की, हाया बारहट ने की। किसने दोस्तों, मान प्रकाश व महाराजा कोष की स्थापना किसने की, हाया बारहट ने की। अगला है, मानसिंह द्वारा निर्मित मान महल कहाँ स्थित है। तो मान महल है दोस्तों कहाँ पे स्थित है, पुष्कर। पुष्कर कहाँ पे, अजमेर में स्थित है साथियों। अगला है, सवाई जयसिंह ने कितने मुगल शासकों के काल में आमेर जयपुर पर शासन किया। तो कितने में किया दोस्तों, 7। सब सर्वाधिक जो मुगल शासक हैं दोस्तों उनके आधीन दाम दोस्तों शासन करने वाला है दोस्तों, और उनकी सेवा करने वाला सवाई जयसिंह है। कितने, 7। 7 मुगल शासकों की जो सेवा करने वाला है दोस्तों कौन है, सवाई जयसिंह है। अगला क्वेश्चन है, गंधर्व बाईसी किसके द्वारा किसके दरबार में निवास करती थी। कौन सी दोस्तों, गंधर्व बाईसी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लिए साथियों। बहुत ही ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है साथियों की परीक्षा में छपने के पूर्ण चांस हैं कि ये परीक्षा में आएगा। स्टार लगा लीजिए। और मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, गंधर्व बाईसी किसके, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जिसने दोस्तों हवा महल बनवाया था उसी के दरबार में थी गंधर्व बाईसी। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ। स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है साथियों वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था अपना जयपुर में। कहाँ पे हुआ, जयपुर में हुआ अपने में। अगला क्वेश्चन है वो है, जैसलमेर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी। जैसलमेर राजवंश की जो दोस्तों प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, भटनेर। और भटनेर किसका प्राचीन नाम है दोस्तों, हनुमानगढ़ का। किसका दोस्तों, हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, भटनेर है साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। तो ये थी दोस्तों अपनी कौन सी, टोंक थी। टोंक एक मुस्लिम रियासत थी साथियों अपनी। अगला है,
ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? अंतिम रियासत दोस्तों अपनी कौन सी थी? सिरोही थी। अगला क्वेश्चन है 11 सितंबर 1823 ईस्वी को सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? किसने की थी? महाराव शिव सिंह ने। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित स्थापित अंतिम रियासत, अंग्रेजों द्वारा निर्मित या स्थापित जो अंतिम रियासत थी वो कौन सी थी? झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान के प्रथम एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? मिस्टर लॉकेट। राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे दोस्तों? मिस्टर लॉकेट थे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, BVI लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, अगला क्वेश्चन है मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई दोस्तों? कौन से मेवाड़ जो भील कोर है उसकी स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों? 1841 ईस्वी में की गई थी। कई बार दोस्तों परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों मैं लेके आया हूँ जो अपनी परीक्षाओं में कई बार आए हैं। पिछली जो अपनी परीक्षाएं हुई हैं राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये PYQ हैं साथियों, जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ये राजस्थान में अंग्रेजों का शस्त्रागार या मैगजीन था दोस्तों, कौन था? अजमेर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अजमेर में ही दोस्तों कौन सी थी अपनी छावनी? नसीराबाद। और नसीराबाद से ही दोस्तों पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को कहाँ से दोस्तों? नसीराबाद से। तो कौन सी इन्फेंट्री ने किया था दोस्तों? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने किया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए थे? जो सर्वाधिक समाचार पत्र थे वो कहाँ से हुए थे दोस्तों? तो अपने राजस्थान का जो केंद्र था दोस्तों कहाँ क्या था? अजमेर था, केंद्र था। तो दोस्तों यहीं से होंगे, तो अजमेर से ही इसका हुआ था दोस्तों, सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, किस महल की सुंदरता के बारे में एडविन अर्नोल्ट ने लिखा कि अलादीन का जिन जादूगर भी इससे अधिक सुंदर महल का सृजन नहीं कर सकता था? तो कौन सा है दोस्तों? ये है हवा महल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, किस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया तथा जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है? तो कौन सा है दोस्तों? खेतड़ी महल झुंझुनू। खेतड़ी महल झुंझुनू में देखने को मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, कौन सा महल अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? किसके लिए दोस्तों? भित्ति चित्र हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? रंग महल बूंदी। ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और खेतड़ी महल झुंझुनू दोस्तों भी इसके बारे में पिछले क्वेश्चन बताया ही है कि इसके बारे में क्या है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर स्थल में अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है दोस्तों? किस मंदिर से दोस्तों कौन सी अर्धनारीश्वर की जो प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है? वो कहाँ से हुई है? आबानेरी दौसा से हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, नवलखा जैन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? कौन सा? नवलखा जो जैन मंदिर है वो कहाँ पे? पाली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का वह एकमात्र सूर्य मंदिर जिसमें सूर्य भगवान की प्रतिमा को घुटनों तक जूते पहने हुए दिखाया गया है, किस किले में स्थित है दोस्तों? किसकी सूर्य मंदिर है दोस्तों जिसमें सूर्य भगवान को कैसा दिखाया गया है? घुटनों तक जूते पहने हुए दिखाया गया है। वो कहाँ पे है दोस्तों? तो वो है अपने झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, कौन सा मंदिर गणेश जी की खड़ी प्रतिमा नित्य स्वरूप प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा दोस्तों? बोहरा गणेश मंदिर उदयपुर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, 84 खम्भों की छतरी का निर्माण बूंदी के महाराव अनिरुद्ध सिंह ने किसकी स्मृति में करवाया?
कौन सी दोस्तों? 84 जो खम्भों की छतरी है उसका निर्माण जो बूंदी के जो राव थे दोस्तों अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने किसकी स्मृति में करवाया था? तो किसकी में? धाबाई देवा की स्मृति में करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है झाला जालिम सिंह की हवेली, देवता श्रीधर की हवेली इत्यादि कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे दोस्तों? कोटा में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको सिटी ऑफ स्टेप बिल्स, बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? बूंदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है अपना किस दुर्ग में मुस्लिम स्त्रियों द्वारा भी जौहर किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं? तो किस में मिले हैं दोस्तों? भटनेर दुर्ग। और भटनेर मैंने दोस्तों पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि भटनेर है जो किसका प्राचीन नाम था दोस्तों? हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? भटनेर था साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया किसका था दोस्तों? भैंसरोडगढ़। जिसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? व्यापारियों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है वो है अपना मध्यकाल में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नील के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो नील के उत्पादन के जो और नील के जो वे दोस्तों साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? अपने बयाना से मिले हैं। बयाना कहाँ पे? भरतपुर में है दोस्तों। अगला है अपना राजस्थान का प्राचीनतम गिरिदुर्ग जो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम स्थल के पास मेरसा के पठार पर स्थित है। तो कौन सा दोस्तों? शेरगढ़। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना निम्न में से किस वर्ष चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साका नहीं हुआ? तो कब नहीं हुआ दोस्तों? तो वो नहीं हुआ है किस कब? 1301 में नहीं हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना चित्तौड़ दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया दोस्तों? बनवीर ने करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग जीतकर इसका नाम क्या रखा था दोस्तों? खिजराबाद। अपने दोस्त जो अपना जो लड़का था दोस्तों इसका बेटा था खिजर खां, उसके जो नाम पे इसका और नामकरण किया था। क्या किया था दोस्तों? खिजराबाद रखा था। और जो जलालाबाद है दोस्तों ये किसका रखा था? जालौर का रखा था। और जो खैराबाद है दोस्तों ये रखा था किसका? सिवाना का। सिवाना का और जलालाबाद दोस्तों जालौर का नाम रखा था साथ ही। अगला क्वेश्चन है वो है प्रथम जय ने तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं सदी में किसने करवाया? तो किसने करवाया दोस्तों? ये जीजा शाह ने करवाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है चित्तौड़ के द्वितीय शाह के 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? सेनापति रूमी खान ने। ऑप्शन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना किस विद्वान ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को विश्व का 8वां आश्चर्य बताया? तो किसने बताया दोस्तों? जैकलिन कैनेडी ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे, उनकी हुकूमत की हद तक इस दुर्ग से उनकी निगाह पहुंचती थी? तो कौन क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो दोस्तों आज की जो अपनी वीडियो है उसका आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए इसी प्रकार का यूजफुल और आपकी जो तैयारी है उसके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय